India has banned the export of rice. India is the world's biggest exporter of rice. People are seen fighting for bags of rice. Recently announced that exports of non-basmati rice stand banned. Food is the new casualty of this war. न्यू दिल्ली ने अपने तरफ से टफ कॉल लिया और इस बार राइस का जो एक्सपोर्ट था उसमें बैन डाल दिया। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, मगर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंडिया दुनिया भर में 40% जो राइस है दुनिया का वो एक्सपोर्ट करता है और आगे जाके ये एक ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट करेगा। और जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज है, मेनली जो इंडिया से राइस इंपोर्ट करते हैं, उन लोगों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा। अगर देखा जाए इंडिया के ऊपर एक ग्लोबली प्रेशर रहेगा कि आगे जाके ऐसा बैन क्यों लगाया गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग लास्ट साल देखें तो हम लोग को पता चलता है इंडिया पहले से ही व्हीट एक्सपोर्ट जो था वो पहले से ही बैन करके रखा है। अगर हम लोग कुछ न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस पे नजर डाले तो हम लोग को पता चलता है वेस्ट जो है वो पहले से ही बहुत घबराया हुआ है। जैसे कि ये हेडलाइन, इंडिया राइस एक्सपोर्ट बैन कुड सेंड डिकेड हाई प्राइसेस स्पाइकिंग इवन फर्दर। दूसरा, इंडिया इम्पोजेस मेजर राइस एक्सपोर्ट बैन ट्रिगरिंग इन्फ्लेशन फियर्स। तीसरा, इंडिया राइस बैन कुड हिट मिडल ईस्ट। वेस्ट के जितने सारे भी कंट्रीज जो इंडिया से राइस खरीदते थे वो लोग काफी घबराया हुआ है, क्योंकि सबको पता है ग्लोबली इंडिया 40% जो राइस है वो एक्सपोर्ट करता था। आगे जाके अगर ये राइस एक्सपोर्ट नहीं होगा तो उन लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है काफी बढ़ जाएगा। पहले से ही अगर देखा जाए ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज का इकोनॉमी का हालत कुछ अच्छा नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया ये राइस बैन कंटिन्यू करता है देन कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उन लोगों का काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा साइड में अगर हम लोग रशिया और यूक्रेन का वार देखें तो रशिया अभी जो है यूक्रेन का जितना भी ग्रेन स्टोरेज है सब पे अटैक कर रहा है। इसके पीछे रशिया का क्या सोच है ये रशिया को ही पता है, मगर आगे जाके ये जो अटैक है ये इंडिया पे भी इफेक्ट किया और न्यू दिल्ली अपने तरफ से डिसीजन लिया कि आगे जाके इंडिया जो राइस एक्सपोर्ट जो है उसमें बैन लगा देगा। इससे जाके आगे हो सकता है कि जो फूड ग्रेन है उसका क्राइसिस शुरू हो जाए और प्राइस जो है वो काफी ऊपर चला जाए। मगर ये जो क्राइसिस है ये कैसे शुरू हो? रशिया अपने तरफ से यूक्रेन को बहुत दिन पहले से ही अटैक कर रहा था। अभी जाके रशिया जो है वो अपने तरफ से यूक्रेन का जितना भी ग्रेन स्टोरेज है उसमें अटैक करना स्टार्ट कर दिया। रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन का जो स्टोरेज है ओडिशा में वहां अटैक किया और इसी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेन जल गया। इसका इंस्टेंटली जो असर है वो ग्लोबल मार्केट में देखने को मिला और 7% व्हीट का जो प्राइस है वो हाइक हो गया ग्लोबल मार्केट पे। रशिया के साथ यूक्रेन, तुर्की और यूएन का एक ब्लैक सी एग्रीमेंट था जिसके हिसाब से रशिया जाके आगे ये अटैक नहीं करने वाला था। मगर रशिया से जब पूछा गया इस अटैक के पीछे रीजन क्या है, रशिया ने क्लियरली कह दिया कि यूक्रेन ने रिसेंटली रशिया का क्रीमिया पे अटैक किया था और उसी का रिवेंज लेने के लिए रशिया ये स्टेप लिया है। तो चलिए देखते हैं ये ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट है क्या। ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि 2022 में जुलाई में यूक्रेन, यूएन, रशिया और तुर्की के बीच में साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट में मेनली फोकस किया गया था कि यूक्रेन जो दुनिया का व्हीट बास्केट है वहां से हमेशा जो ग्रेन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई होता रहे। भले ही वॉर चल रहा है मगर यूक्रेन जब ये ग्रेन एक्सपोर्ट करेगा रशिया के तरफ से एक कमिटी जो है वो इसको जांच करेगा और आगे जाके अगर इसमें सिर्फ ग्रेन रहेगा तो उस शिपमेंट पे रशिया कोई अटैक नहीं करेगा और वो जो शिपमेंट है वो ब्लैक सी के थ्रू ट्रेवल करेगा। इस हिसाब से देखा जाए रशिया ने कोई भी ग्रेन कंटेनर पे कभी भी अटैक नहीं किया। आगे जाके जब क्रीमिया में अटैक हुआ उसके बाद रशिया के तरफ से स्टेप लिया गया और रशिया जो है ये ब्लैक सी एग्रीमेंट इसको ब्रेक किया है। रशिया अपने तरफ से यूक्रेन का जितना भी ग्रेन स्टोरेज है उस पर अटैक कर रहा है और जो कैजुअलिटीज है वो है मेनली ग्रेन और फूड्स। आप शायद बोल सकते हैं कि भाई ब्लैक सी के थ्रू ग्रेन लाने का क्या जरूरत है, अगर यूक्रेन चाहता है तो पोलैंड के थ्रू वाया रेल या फिर रोमानिया के थ्रू वाया रोड भी ग्रेन सप्लाई कर सकता है। मगर इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि जो वॉल्यूम चाहिए, जो क्वांटिटी यूक्रेन के पास है या फिर जो क्वांटिटी मार्केट में जरूरत है यूक्रेन उतना सप्लाई नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड कॉस्टिंग जो है वो काफी बढ़ जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसे चलता था ये पता करते हैं। यूक्रेन का जो ओडिशा पोर्ट है वहाँ ये वेसल्स में ग्रेन्स जो है वो लोड होता था और आगे जाके यही जो वेसल्स है ये वाया ब्लैक सी इस्तांबुल के तरफ एक ह्यूमन कॉरिडोर पे लाया जाता था, जहाँ रशिया, यूक्रेन, तुर्की, यूएन के तरफ से यही जो वेसल्स है इसको जांच किया जाता था कि इसमें सिर्फ खाने का सामान है या फिर दूसरा कुछ एमुनेशन या फिर ऐसा कुछ ट्रैवल कर रहा है या नहीं। आगे जाके जब क्लीन चिट मिलता था उसके बाद ये जो वेसल्स है ये वेसल्स दुनिया भर में ट्रैवल करता था डिफरेंट कंट्रीज में और इसी प्रोसेस में यूक्रेन जो है अपना जो व्हीट प्रोडक्शन है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा था। रशिया और यूक्रेन के वार से पहले यूक्रेन जो है ये दुनिया का व्हीट बास्केट कहा जाता था और दुनिया का 1/4 जो व्हीट है वो यूक्रेन एक्सपोर्ट करता था। नॉट ओनली व्हीट, रशिया और यूक्रेन ऐसा कंट्रीज है जो दुनिया का
का 1/5 बेस और बाली सप्लाई करता था। रशिया जब ये उड़ीसा पोर्ट में अटैक किया और यूक्रेन का बहुत सारा ग्रेन स्टोरेज पे अटैक किया, उसके बाद जाके ये जो एक्सपोर्ट ये पूरा बंद हो गया और आगे जाके इंस्टेंटली ग्लोबल मार्केट पे व्हीट का जो प्राइस है वो काफी बढ़ गया। तो जितना भी इंटरनेशनल वायर था सब इंडिया के तरफ मूव किया, मगर इंडिया ने लास्ट साल ही व्हीट एक्सपोर्ट जो था वो बैन करके रखा है। और इंडिया का इस टॉपिक पे क्लियरली कहना है कि हम लोग पहले से ही अपना जो व्हीट एक्सपोर्ट है वो बैन करके रखा है, क्योंकि हम लोगों को अपना कंट्री में अपना जो इंडियंस है उन लोगों को पहले खिलाना है, उसके बाद हम लोग दुनिया में एक्सपोर्ट करने का सोच सकते हैं। नॉट ओनली व्हीट, इंडिया ने अपने तरफ से इंडिया का फ्यूचर को सोच के पहले से ही हाईएस्ट एक्सपोर्ट डिमांडेड राइस है उसमें भी बैन लगा दिया कि आगे जाके इंडिया में राइस का कोई दिक्कत ना आए। पूरा दुनिया का जितना भी राइस का डिमांड है उसका 40% जो है वो इंडिया पूरा करता है। 140 कंट्री को इंडिया अपने तरफ से राइस एक्सपोर्ट करता है और लास्ट साल अगर हम लोग देखें 22 मिलियन टन राइस जो है इंडिया से एक्सपोर्ट किया है। अगर हम लोग नेक्स्ट 4 कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट भी ऐड कर दे तब भी इंडिया का बराबरी नहीं कर पाएगा। इससे हम लोग को यही पता चलता है कि इंडिया इज वन ऑफ द मेजर राइस प्रोडक्शन कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम लोग ये राइस बैन को प्रॉपरली फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीटली राइस एक्सपोर्ट जो है वो बैन नहीं किया है। जो हाईएस्ट डिमांड में जो कैटेगरी है जैसे कि नॉन बासमती राइस और ब्रोकन राइस जो है उसमें बैन लगाया गया है। ये जो 2 कैटेगरी है ये सबसे हाईएस्ट डिमांड में रहता है और इंडिया के तरफ से इसी में बैन लगाया गया है। और इंडियन गवर्नमेंट का अगर माने तो क्लियरली कहना है कि पहले अपने देश का जो जनता है उन लोगों को खिलाना है और उसके बाद जाके हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते। अगर डिटेल्स चेक करें तो हम लोग को ये पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले से ही एक्सपोर्ट पे अपना नजर डाल के बैठा था। लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने पहले व्हीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, इस साल जाके राइस का जो सेगमेंट हाईएस्ट डिमांड में है वो बैन कर दिया। ऑन द अदर हैंड लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट में राइस एक्सपोर्ट में 20% का टैक्स भी इम्पोज किया। तो हम लोग को इससे क्या पता चलता है, ये बैन के पीछे रीजन क्या है? अगर हम लोग डिटेल्स क्रॉस चेक करें तो हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलता है कि ये जो बैन लगाया गया है इसके पीछे रीजन क्या है। पहला रीजन, इंडिया को अपना डोमेस्टिक मार्केट में राइस का जो प्राइस है वो कंट्रोल करना होता है। आगे जाके अगर इंडिया राइस एक्सपोर्ट कर देगा तो इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें राइस का जो प्राइस है वो काफी हाई हो जाएगा। आगे जाके इंडिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, तो इसीलिए इंडिया ने अपने तरफ से ये स्टेप लिया। दूसरा जो रीजन है वो है रेन और फ्लड। अचानक से इंडिया में बहुत जगह में रेन और फ्लड हो जाता है जिसके वजह से वेजिटेबल्स और ग्रेन्स का जो प्राइस है वो काफी हाई हो गया। रिसेंटली अगर हम लोग देखें टमाटर का जो प्राइस था वो लगभग 300% ग्रो किया है। ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा कोई सिचुएशन आगे जाके फिर से होता है तो हो सकता है कि इंडिया में राइस का जो शॉर्टेज है वो क्रिएट हो सकता है, जो जाके इंडिया में एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से पहले से ही ये स्टेप ले ली। ग्लोबली अगर हम लोग इन्फ्लेशन को देखें तो हम लोग को पता चलता है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत सारा कंट्रीज में बहुत खराब तरह से हिट किया है। इंडिया में इतना खराब भी नहीं है, मगर राइस का अगर प्राइस हम लोग कंसीडर करें तो लास्ट 12 मंथ में इंडिया में राइस का प्राइस ही 12% इंक्रीज हुआ है। इससे जाके हम लोग को पता चलता है कि अगर गवर्नमेंट अभी स्टेप नहीं लेगा तो इन फ्यूचर जाके ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रह सकता है और इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये राइस पे बैन डाला है। यूक्रेन और रशिया का वार को अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है इसका जो असर है वो हर कंट्री पे पड़ा है, इंडिया में भी पड़ा है। आगे जाके ये वार कब तक चलेगा और ये वार के लिए दुनिया में नया क्या क्या क्राइसिस होने वाला है ये किसी को पता नहीं। तो बेस्ट डिसीजन यही होगा अपने तरफ से हर कोई कंट्री अपने आप को सेफ साइड में रखे और अपना जो बेसिक नेसेसिटी है जितना हो सके उसको स्टोर रखे। इंडिया भी अपने तरफ से यही स्टेप लिया और इंडियन गवर्नमेंट ने भी लास्ट ईयर पहले व्हीट का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन किया था, अभी जाके ये चावल का जो एक्सपोर्ट है उसमें बैन डाला और आगे जाके हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट शुगर को लेके भी कोई मेजर स्टेप ले। आप शायद पूछेंगे कि भाई शुगर क्यों, शुगर में क्या हो गया? अगर हम लोग लास्ट सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स आया था शुगर को लेके उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से एक साल में 6.1 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए ऑलरेडी इंडिया ने मई तक ये जो बार है इसको क्रॉस कर दिया और आगे जाके इस साल इंडिया नया कोई शुगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा अंटिल गवर्नमेंट अपने तरफ से नया कोई स्टेप लेता है। तो हम लोग अगर ये सबको देखें तो हम लोग को क्या पता चलता है, ये जो एक्सपोर्ट बैन है ये एक साइन है स्ट्रेस का, जिससे हम लोग को यही पता चलता है कि कोई भी कंट्री अगर स्ट्रेस में आता है तभी जाके वो एक्सपोर्ट में बैन लगाता है, क्योंकि ज्यादा अगर एक्सपोर्ट होगा तो कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगा जो कि
कंट्री के लिए अच्छा है। ऑन द अदर साइड कंट्री अगर अपने तरफ से यही एक्सपोर्ट में बैन लगा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। इंडिया का ये बैन के पीछे भी बहुत सारा रीजन है, जिसमें पहला जो रीजन है कि आगे जाके यूक्रेन का वॉर क्या मूवमेंट लेगा, या फिर ये वॉर कितना दिन चलेगा, या फिर इस वॉर का जो इफेक्ट है ये क्या हो सकता है। इससे अच्छा है कि इंडिया अपने आप को सिक्योर करे। और राइस, व्हीट और शुगर ये सब ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बेसिक नेसेसिटी में आता है, तो इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से इंडिया को सेफ साइड रखने में इसमें बैन लगाया है, जो कि एक काफी अच्छा स्टेप है हम इंडियन लोगों के लिए। ग्लोबली अगर हम लोग देखें बहुत सारा कंट्रीज में इन्फ्लेशन जो है वो काफी खराब तरह से हिट किया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग इंडिया को देखें, इसमें भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम लोग को दिखाई पड़ता है, जिसमें लास्ट मंथ इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन था 4.8%। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब जो चीज हम लोग हर रोज खरीदते हैं, जैसे दाल, चावल, ये सब जो प्रोडक्ट है, इन लोगों का जो प्राइस है, इसका जो हाइक, और ये हाइक अगर हम लोग फॉलो करें तो ये काफी ज्यादा है इंडिया में अभी। अगर हम लोग लास्ट 2 मंथ में टोमेटो का प्राइस फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है कि 300% हाइक हुआ है। इसके पीछे अगर हम लोग रीजन ढूंढने जाए तो हम लोग को पता चलता है जो टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट थे वहां पे बाढ़ आ गया, आगे जाके जो टोमेटो था वो खराब हो गया और इसीलिए ये प्राइस हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए हमेशा गवर्नमेंट के हाथ में सब कोई प्राइस कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट अगर अपने तरफ से पहले से स्टेप लेता है तो शायद जो सिचुएशन है वो कुछ कंट्रोल में रहेगा। और आज के दिन में इंडियन गवर्नमेंट वही स्टेप लिया है, राइस का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन करके। तो हम लोग अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी ढूंढने जाए, हम लोग को यही पता चलता है कि पहले खुद बचो, उसके बाद दुनिया को बचाओ। इंडियन गवर्नमेंट भी वही स्टेप फॉलो कर रहा है कि पहले इंडियन को सेफ किया जाए और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो हम लोग दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि आगे जाके रशिया यूक्रेन का वॉर का जो इफेक्ट है उसमें ये सिचुएशन और खराब हो। ऑन द अदर साइड अगर वॉर खत्म हो जाता है और दुनिया में पीस आता है तो ये जो सिचुएशन है ये कंट्रोल में आ जाएगा। इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि अपना जो एक्सपोर्ट है वो फिर से ओपन कर दे और आगे जाके जो भी होगा वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुंचाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।